OLX एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है चीज़ों को बेचने और खरीदने के लिए, लेकिन जब बात आती है मोबाइल फ़ोन की तो काफ़ी सारे लोगों को डर रहता है कि कहीं जो वो OLX से फ़ोन ले लेंगे वो ख़राब तो नहीं निकल जाएगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उनके साथ में कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर देगा। क्योंकि आपने OLX पे देखा होगा कई बार 1 लाख वाले फ़ोन कोई 20-30 हज़ार रुपये में बेच रहा होता है और 50 हज़ार वाले फ़ोन 15-20 हज़ार के अंदर अंदर बेच रहा होता है। तो क्या फिर वो फ़ोन आपको लेने चाहिए? इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और OLX से आपको फ़ोन लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, ये कन्फ्यूज़न मैं आपका आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो अगर लेने चाहिए आपको फ़ोन तो किन कंडीशन में लेने चाहिए, उन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल आता है कि आपको OLX से फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो देखो इसका आंसर है बिल्कुल यस, आप खरीद सकते हैं। OLX पे कई बार बहुत अच्छी डील मिल जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना सीधा बायर और सेलर डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। जिसको बेचना है और जिसको खरीदना है वो सीधा डील करते हैं, बीच में डीलर नहीं होता जो अपना प्रॉफिट लेगा। कई बार क्या होता है, अगर आप दुकान पे जाके किसी शॉप पे सेकंड हैंड फ़ोन खरीदेंगे तो वहाँ पे जो दुकान वाला है वो बीच में अपना प्रॉफिट रखेगा, तो वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी जो खरीदने वाला है उसको महंगी मिलती हैं और जो बेचने वाला होता है वो वहाँ पे सस्ती चीज़ें बेच देता है। तो OLX से आप बिल्कुल बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी चीज़ हमेशा, मोबाइल फ़ोन की हम यहाँ पे बात करें तो फ़ोन खरीदते टाइम मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको अगर आप ध्यान में रख के फ़ोन खरीदेंगे तो आप बहुत अच्छा फ़ोन खरीदेंगे और बहुत बेस्ट डील आपको मिल पाएगी। तो फ़ोन लेते वक्त सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है कि वो फ़ोन फेक है या फिर वो एक रियल फ़ोन है। फेक का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं, बहुत महंगे फ़ोन का ऐड OLX पे देखते हैं, कोई 1 लाख या 90 हज़ार का फ़ोन 20-25 हज़ार रुपये में मिल रहा होता है, लेकिन वो एक फ़ेक फ़ोन होता है। फेक फ़ोन का मतलब ये है कि उसके अंदर जो हार्डवेयर है वो कुछ और ही है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आईफोन खरीदने गए थे लेकिन वो अंदर से एंड्रॉइड है। तो ये चीज़ें पहले आप लोगों को हमेशा चेक कर लेनी चाहिए। कोई भी फ़ोन ले रहे हो महंगा कम प्राइस में तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। अब चेक कैसे करोगे? सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाके एक ऐप है CPU-Z करके, उस ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो वो आपके फ़ोन में क्या स्टेटस है, अंदर हार्डवेयर कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, रैम वगैरह, बैटरी का स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें बता देगी। अब इससे आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि जो भी आप फ़ोन खरीद रहे हैं उसके ओरिजिनल यानी नए वेरिएंट में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और जो आप खरीद रहे हैं उसमें वो है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो एक फेक फ़ोन हो सकता है और ऐसा OLX पे बहुत होता है। बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंसते हैं, बहुत महंगा फ़ोन बहुत सस्ते प्राइस में खरीदने के लिए जाते हैं लेकिन वो एक फेक फ़ोन वहाँ पे लेके आ जाते हैं। सेकंड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है OLX पे फ़ोन खरीदते टाइम, वो है फ़ोन को अच्छे तरीके से टेस्ट करना। देखो भाई, फ़ोन लेते वक्त लोग फिजिकली तो अच्छे से देखते हैं, कहीं से कोई इसके अंदर स्क्रैच तो नहीं है, कोई डेंट तो नहीं है, स्क्रीन पे अच्छे से देखते हैं कोई छोटा मोटा क्रैक तो नहीं है, कैमरा वगैरह चला के देख लिया कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें फ़ोन के अंदर होती हैं जो कि आपको लेते वक्त टेस्ट कर लेनी चाहिए। अब आप टेस्ट कैसे करोगे? जो चीज़ें आपको पता है वही चीज़ें आप लोग देख सकते हो। तो इसका एक और अच्छा सॉल्यूशन है, आप लोग प्ले स्टोर में जाओ, जो भी आप फ़ोन खरीद रहे हो वहाँ पे सर्च करो डिवाइस टेस्ट, काफ़ी सारी ऐप आ जाएंगी। कोई भी अच्छी सी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली उसके अंदर होगा क्या कि आप उस ऐप के अंदर जाके बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फ़ोन का सेंसर हो गया, स्क्रीन हो गया, रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू ये हो रही है कि नहीं हो रही है, दोनों कैमरा अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे फ़ोन की मोस्टली सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। और अगर आप सैमसंग का फ़ोन खरीदने जा रहे हो तो आपको ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप डायल सेक्शन में जाओ, वहाँ पे डायल करो *0*##। तो जैसे ही आप ये डायल करोगे स्क्रीन पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सारी चीज़ें चेक करने के लिए कि वाइब्रेटर जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ़ोन के अंदर जो है स्क्रीन वगैरह पे सारी चीज़ें ब्लू रेड हो रही है कि नहीं हो रही है। वहाँ से सारे ऑप्शन आपको आ जाएंगे और वहाँ से सारी चीज़ें आप टेस्ट कर लें, उसके बाद ही लें, क्योंकि जो हम ऊपर से चीज़ें टेस्ट करते हैं उसमें चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं। अब थर्ड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, जो कि गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए, वो मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है कि वो क्या करते हैं, बहुत महंगा कोई फ़ोन है, वो 1.5-2 साल चला हुआ है तो उसको खरीद लेते हैं OLX वगैरह से। अब ऐसे फ़ोन आपको कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको खरीदने चाहिए, क्योंकि देखो उसके पीछे का रीज़न है। जितने भी आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं अगर वो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल चलते हैं तो सबसे पहली चीज़ भाई उनकी बैटरी तो रिप्लेसमेंट मांगती है। 1.5-2 साल बाद बैटरी ख़राब हो जाती है, मतलब वो जो बैकअप है वो बहुत कम देने लगती है, तो वहाँ पे बैटरी की रिप्लेसमेंट चाहिए होती है फ़ोन को। इसके अलावा
आउट ऑफ वारंटी फ़ोन कई बार लोग तब बेचते हैं जब उनके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ गई होती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ईजिली जब आप किसी से फ़ोन खरीदने जाएंगे वो आउट ऑफ वारंटी है, आप उसको चेक वगैरह करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पकड़ में नहीं आती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक फ़ोन है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब हम उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे कर देते हैं तो उसकी जो स्क्रीन है ना वो ब्लिंक करने लगती है, और ये चीज़ इजीली पकड़ में नहीं आ सकती। अगर मैं किसी को फ़ोन चेक करने के लिए दूंगा तो शायद वो उस कमी तक नहीं पहुंच पाएगा, और ऐसी बहुत सारी कमियां फ़ोन में आ सकती हैं। तो आपको कभी भी एक आउट ऑफ वारंटी फ़ोन खासकर तो OLX जैसी जगह से नहीं खरीदना चाहिए। अब फोर्थ चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग लालच में आके ना वो गलती कर बैठते हैं कि विदाउट बिल, बॉक्स एंड अदर एसेसरीज के बिना फ़ोन को खरीद लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग OLX पे ऐड डाले हुए होते हैं कि आई नीड मनी अर्जेंटली सेलिंग। तो जब लोग देखते हैं कि भाई ये फ़ोन इतना सस्ता क्यों बेच रहा है, तो वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है उनको ज़रूरी है, पैसों की ज़रूरत है, इसलिए फ़ोन को बेच रहे हैं। दरअसल में ऐसे ज़्यादातर लोग फ्रॉड होते हैं, और काफ़ी सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जब आप उनसे फ़ोन खरीदने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बिल बॉक्स वगैरह मेरे पास अभी नहीं है, मैं कानपुर में रहता था, मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया हूँ, ये है वो है, इस तरीके के बहाने बनाते हैं कि मैं घर से आऊँगा तब आपको बिल वगैरह बाद में ला के दे दूंगा। तो ऐसे ज़्यादातर लोग फ्रॉड होते हैं। इन लोगों के पास मोस्टली चोरी के फ़ोन होते हैं। अब वो अर्जेंटली इसलिए बेच रहे होते हैं क्योंकि पुलिस वरना उनको पकड़ लेगी, वो जल्दी से नहीं बेचेंगे। तो फिर आपको देखना है कि ऐसे चोरी के फ़ोन आपको खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए। हमारे यहाँ पे एक ने चोरी का फ़ोन खरीद लिया था, पुलिस उसको मारते हुए लेके गई। फिफ्थ और लास्ट चीज़ जिसका आपको OLX पे फ़ोन खरीदते या किसी भी चीज़ को खरीदते टाइम ध्यान रखना है कि OLX पे ना बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हैं, बहुत सारे लोग फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं, तो उनको आपको पहचानना है। कई बार क्या करते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस रखते हैं बहुत सारी चीज़ों का, वो मोबाइल फ़ोन भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और वो आपको बोलेंगे, जब आप उनको बोलेंगे कि ठीक है हाँ हम ये चीज़ खरीद लेंगे, आप उनको ऑफ़र देंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि मैं तो आपकी पहले एड्रेस वगैरह पूछ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैंने लोगों से सुना है कि वो आपको बोलेंगे कि अच्छा आप वहाँ रहते हैं, अरे मैं तो आपके पिछले वाली गली में रहता हूँ, मैं तो इसको जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो ऐसे करेंगे। या फिर बोलेंगे मैं ऑफिस से शाम को आके दे दूंगा, आप फिलहाल मुझे पैसे भेज दो, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं शाम को दे दूंगा, मैं आर्मी से हूँ। तो ऐसे इमोशनल होके देशभक्ति के चक्कर में आके बहुत सारे लोग आर्मी के नाम पे फ्रॉड करते हैं कि भाई हम आर्मी में हैं तो हम आपको कोरियर वगैरह करवा देंगे। दरअसल में ऐसे कोई भी लोग आर्मी में नहीं होते, ये सिर्फ फ्रॉड 1500 आपसे मांगेंगे, ज़्यादा नहीं मांगेंगे एडवांस, कि भाई बहुत सारे लोग इस चीज़ को खरीदने के लिए मैसेज कर रहे हैं, आपको ये चीज़ चाहिए तो आप हमें फ़िलहाल इतने पैसे एडवांस दे दो। तो वो आपको एडवांस पेमेंट किसी को भी नहीं करनी है, क्योंकि वो आपसे 1500 है, जो भी एडवांस ले लेंगे वो पैसे आपके गए। और इतने पैसे के लिए कोई कंप्लेंट वगैरह भी नहीं करवाते, और करवाते भी हैं तो ऐसे लोग पहले से ही इन चीज़ों का इंतज़ाम करके रखते हैं कि ईजिली ये पकड़े नहीं जाते। तो इन चीज़ों का आप ही को ध्यान रखना है। बाकी OLX से आप बिल्कुल फ़ोन खरीद सकते हैं, कई बारी बहुत अच्छी डील मिल जाती है। मैंने भी कई फ़ोन OLX पे खरीदे भी, और मैंने भी कई सारी चीज़ें बेची भी हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि बायर और सेलर डायरेक्ट कांटेक्ट करके चीज़ों को खरीद और बेच लेते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।